प्रणाम बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूर्णिमा सिंह इस वीडियो में आपको औपचारिक पत्र लेखन का एक उदाहरण समझाऊंगी। तो तैयार है ना आप सब? तो आ जाइए। आपका प्रश्न है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय के बाहर खड़े खोमचे वालों की शिकायत कीजिए। खोमचे वाले जो ठेले वाले होते हैं ना, मोमोज और आइसक्रीम वाले वेंडर्स, तो उनकी शिकायत करनी है आपको। ठीक, तो ये जो पत्र है ये मैं आपको आपके जो बोर्ड में प्रश्न पत्र आता है उसको किस तरह से आप लिखोगे उसको ध्यान में रखकर मैंने ये पत्र का उदाहरण आपको दिया है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको सबसे पहले पता लिखना है, और ये सारा पत्र आपको ये जो मार्जिन लाइन, जो हाशिए की लाइन होती है, इसी से आपको शुरू करना है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बेटा। ठीक, तो सबसे पहले ऊपर पता होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप प्रश्न पत्र में लिखते हैं, जब आप आंसर उधर करेंगे कॉपी में, जब आप लिखेंगे बोर्ड की परीक्षा में, तो आप यहाँ पर अपना पता न लिखकर इस तरह से परीक्षा भवन और नेक्स्ट लाइन में अगली पंक्ति में आप लिखोगे लखनऊ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपकी गोपनीयता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, आपको आपका एड्रेस और स्कूल का एड्रेस और आपका नाम ये आपको वहां पर नहीं लिखना है। अन्यथा आप अगर कहीं पत्र लिख रहे हैं दूसरी जगह पर तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको अपने घर का पता यहाँ पर लिखना होगा। तो ये मैं आपको प्रश्न पत्र के हिसाब से समझा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे आप ये लिखना। ठीक है, परीक्षा भवन, अगली पंक्ति में लिखोगे लखनऊ। फिर ये जो क्रॉस लगाया है मैंने ब्लैक से काले पेन से, ये है एक पंक्ति छोड़ने के लिए। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ दीजिएगा। फिर उसके नीचे आपको दिनांक लिखना है, याद होगा आपको, हमने वो 10 पॉइंट्स लिखे थे ना उस दिन, आपको याद होगा। तो ये दूसरे नंबर पर अब आपका आ जाएगा कि आपको दिनांक लिखनी है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको जो महीना लिखोगे आप, मंथ, वो आप वर्ड शब्द में लिखोगे, है ना, अंक में नहीं लिखोगे। तो जैसे मैंने एक लिख दिया है ऐसे ही 2 मई 2020, और ये आप इंग्लिश में लिख सकते हो अंक। फिर एक लाइन आपकी छूटेगी, फिर आप लिखोगे सेवा में, ये बिंदी है यहाँ पे, हाँ बेटा, सेवा में। उसके नीचे लाइन नहीं छोड़ोगे आप, प्रधानाचार्य जी अब क स्कूल, आपको अपने रियल असली स्कूल का नाम नहीं लिखना है। हाँ, अब क स्कूल गोमती नगर, ये भी आप किसी भी नगर का नाम लिख सकते हो। कोशिश करिएगा जिसकी स्पेलिंग, जिसकी वर्तनी आपको आती हो, है ना, ये कोशिश करिएगा। फिर उसके नीचे लखनऊ। तो ये 3 से 4 पंक्ति में लाइन में ये आपका स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। और आपको देखो, बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना इसको, बहुत से बच्चे सीधे स्कूल के नाम से शुरू करते हैं। तो हम स्कूल के बिल्डिंग को पत्र नहीं लिखते हैं बेटा, है ना, पहले पद, उसका मैंने आपको उदाहरण पिछली बार दिया था कि जो पद होता है, पद को पहले यहाँ पर मेंशन करना है कि आप किसको लिख रहे हो, है ना। तो डायरेक्ट स्कूल का नाम मत लिखिएगा, पहले प्रधानाचार्य लिख दीजिएगा। फिर ये हो गई। उसके बाद आप फिर से एक पंक्ति छोड़ दोगे बेटा, फिर हम आएंगे विषय पर। ठीक, तो विषय आपको पहले से ही प्रश्न में दिया गया होगा, पेपर में भी वही आपको लिखना है, विद्यालय के बाहर खड़े खोमचे वालों को हटाने हेतु पत्र, ये लिख दोगे आप। फिर एक लाइन आपकी छूट जाएगी, छोड़ेंगे आप उसे, और फिर लिखेंगे माननीय महोदय। फिर उसकी अगली पंक्ति से आप अपना कंटेंट, जो विषय वस्तु है, उसको आप लिखोगे। और मैंने इसके लिए समझाया था कि ये 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। कभी कभी अगर ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ी समस्या हो, तो 3 पैराग्राफ भी हो सकता है, 3 अनुच्छेद भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर 2 में काम बन जाता है। ठीक, तो उसके नीचे से शुरू करेंगे हम। ये पंक्ति भी आप याद कर लीजिए, शुरुआत में आप यही लिख दीजिएगा किसी भी प्रकार के पत्र में। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। पिछले महीने से मैं यह देख रहा हूँ कि विद्यालय के गेट के बाहर अनेक खोमचे वाले जमघट जमाए खड़े रहते हैं। जमघट यानी पूरा इकट्ठा होकर ग्रुप में। हाँ, उनमें से कई खोमचे वाले गंदा सामान बेचते हैं। उनके माल पर मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं। गंदा सामान खाकर छात्रों के स्वास्थ्य पर
बुरा प्रभाव पड़ रहा है, कई छात्र बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ठीक है ना, आपने पूरा बता दिया कि ये खड़े हैं बाहर गेट पर, पिछले महीने से आप देख रहे हैं, और इनका जो सामान है वो भी सही नहीं है, वो खुले में रखते हैं तो उसके कारण मक्खियां भिनभिना रही हैं, और जिसे खाकर बहुत से विद्यार्थियों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। तो देखो कितने अच्छे से, मतलब एकदम सीमित शब्दों में आपने अपने पत्र को फ्रेम कर दिया है, यानी उसे लिख दिया है। फिर ये आपने समस्या यहाँ पे बता दी। अब अगले पैराग्राफ में आप लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि विद्यालय के बाहर अतः आपसे निवेदन है कि उन्हें यानी खोमचे वालों को विद्यालय के बाहर न खड़ा होने दें। आशा है कि आप मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे। ठीक, आपको ये भी उनको विनती करनी है। और उसके नीचे फिर आप बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी प्रार्थना पर ध्यान देंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप फिर नीचे उन्हें देंगे सधन्यवाद। और उसकी अगली पंक्ति में आप लिखेंगे, अगर इसमें आप पंक्ति नहीं भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, इसमें पंक्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ सधन्य के बाद छोड़ दोगे तब भी चलेगा, नहीं भी छोड़ोगे तो अंक नहीं कटेंगे। इसके नीचे आप लिखोगे भवदीय। ये मैंने आपको बताया था कि अगर लड़का है, कोई मेल लिख रहे हैं तो भवदीय, और अगर लड़की है तो भवदिया, आ की मात्रा आ जाएगी। और ये सबके लिए चल जाएगा, ये विद्यार्थी के लिए भी चल जाएगा, या आप किसी और प्रकार का पत्र लिख रहे हैं उसमें भी ये सही हो जाएगा। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, आपका आज्ञाकारी छात्र, लेकिन ये और जगहों पर नहीं चलेगा। अगर आप समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं तो वहां पर ये नहीं चलेगा बेटा, है ना, इसलिए भवदीय मैंने पहले ही आपको बता दिया है। और उसके नीचे फिर वही गोपनीयता बनाए रखने के लिए हम अपना नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप अपना नाम नहीं लिखोगे, क ख ग कक्षा लिख सकते हो, कक्षा 10वीं ब। तो बेटा ये एक उदाहरण मैंने आपको इसके द्वारा दे दिया है, वीडियो के द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा, अपने रजिस्टर में इसको आप उतार लीजिएगा प्रश्न सहित। ठीक, अब इसी तरह से मैं एक प्रश्न आपको दे रही हूँ, एक पत्र लिखने के लिए दे रही हूँ, उसे भी आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा, वो गृह कार्य के तौर पर है बच्चों। ठीक बच्चों, ये है आपका प्रश्न। ठीक, ये प्रश्न है आपका, प्रधानाचार्य को कंप्यूटर शिक्षा को बेहतर करवाने हेतु पत्र लिखिए। ठीक है, कि आप चाहते हैं कि आपके विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा को और बेहतर करवाया जाए, इसीलिए आपको अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। ठीक बेटा, तो जो पिछला मैंने उदाहरण दिया था वो, और ये जो प्रश्न दिया है, तो इन दोनों प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में कर लीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। अगले वीडियो में एक दूसरे तरीके का औपचारिक पत्र का उदाहरण लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।